नमस्कार दोस्तों। आज मैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा लेकर के आई हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक महाराक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए उनकी घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उन तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि तुम लोग क्या वरदान मांगना चाहते हो, मांग लो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर एक बार फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग-अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट कर दे, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विदुन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने, और भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक पर बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर खुद भगवान शिव सवार हुए। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक साथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। उन तीनों के वध के बाद से ही भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यही वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह की कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।